अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, कर्मों का भोग, राजा हो चाहे रंग, बली हो चाहे वलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, साधु संत महात्मा, कोई अवतार हो, अवतारों को भी कर्म फल भोगना पड़ता है। ये संसार पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दीवार है, आकाश छत है, इसके नीचे रहने वाले सभी अपराधी, कोई छोटा अपराधी है तो कोई बड़ा अपराधी है। बड़े अपराधी के हाथ में व्यवस्था है तो बच निकलता है, छोटा अपराधी पकड़ा जाता है, लेकिन नारायण हरि परमात्मा से तो कोई बच ही नहीं सकता। जहाँ आप लोग बेटा बेटी नाती पोता भाई बहन की बात करते हैं, अच्छी बात है, जरूरी है। आपने अपनी बहनों को शिक्षा दिलाई, अपने भाइयों को शिक्षा दिलाई, अपने बेटों को शिक्षा दिलाई, अपनी बेटियों को शिक्षा दिलाई, बहुत अच्छी बात है, जरूरी है कि दुनिया विज्ञान भी बहुत जरूरी है, दुनिया में रहना है तो। लेकिन बहन की शादी हुई, समझो जरा, बहन की शादी हुई, बहनोई की डिपोजिट है, बहन की शादी हुई, बहनोई की शादी चली गई, भाई की शादी हुई, भाई भाभी की डिपोजिट है, भाई भाभी के साथ गया, बेटी की शादी हुई, बेटी दामाद की डिपोजिट है, दामाद के साथ चली गई, बेटे की शादी हुई, बेटा बहू की डिपोजिट है, बेटा बहू के साथ चला गया, तेरे पास जन्म न रह गया, क्या रह गया बता, क्या रह गया? कदा कभी बेटी आई मायके, माता जी ने कहा बेटा कुछ दिन रुक लो, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं। वो क्या कहती है, वो नौकरी ड्यूटी पे जाते हैं, हमें स्कूल बच्चों को भेजना, मैं नहीं रुक पाऊंगी, गो टू पवेलियन। बहन आई, भाभी ने कहा बेटा रुक लो, तुम्हारे चाचा की तबीयत ठीक नहीं है, कि भाभी रुक नहीं पाऊंगी, खेती बाड़ी का काम है, बच्चे स्कूल जाते हैं, वो भी चले। भाई आया, मैं बेटा रुक लो कि मुझे नौकरी करनी है, बाल बच्चे देखने, कुल मिलाकर पूरा कोड़ा भाग लगाया तो हाथ पल्ले झंझना भी। ये मौका मिला है आपको सबको कि जीवन क्यों मिला है, इस बात को समझो यार, कि जीवन मिला है, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है नारायण परमात्मा, आत्मिक कल्याण के लिए, आत्मिक उद्धार के लिए, घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी नौकरी करो, जीवन यापन के लिए पढ़ाई लिखाई बच्चों से कराओ, जो भी आपका, लेकिन जो लक्ष्य है आपका उसे भूल गए तो बाबूजी बर्बाद हो जाओगे, तबाह। लक्ष्य है आत्म कल्याण का, क्योंकि आप न नर है न ही नारी, उमेन बॉडी आई एम। तो अब क्या कहना है मसान गुरु, मुझे मुक्ति दे दो प्रभु। फंसे जाओगे मुक्ति के चक्कर में। मुक्ति का मतलब होता है, ये कोठी बनी पड़ी है सामने, इस कोठी को बेचा, दूसरी कोठी बना ली, इस कोठी से मुक्त हो गए, दूसरी कोठी मिल गई, उसमें घुस गए, तो मुक्ति से क्या फायदा? मुक्ति का मतलब है इस शरीर से निकले और कुत्ता के शरीर में चले गए, मुक्ति का मतलब ये है। तो जब तुम मसान गुरु हो तो इतनी जानकारी भी श्रीमान जी होनी चाहिए। क्या मांग रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं? नाश मांग रहे हैं अपना, सर्वनाश मांग रहे हैं, दुर्गति मांग रहे हैं, और मांगना क्या है? हम अपना मन वचन कर्म से
वचन के तहत कर्म करते जाएं, देने वाला जो देगा, नारायण हरि परमात्मा जो देंगे, हमारी मांग से मुंह चलेंगे। हमारी सोच तुच्छ है, हम तुच्छ मांगेंगे, और देने वाले विराट सम्राट हैं, वो देंगे तो माला माल कर देंगे। अब क्या कहना है आपको? तो फिर वो अपने में ही समाहित कर ले, फिर मुझे अपने में ही समाहित कर ले। हम इतने बेवकूफ हैं, अब बेवकूफ समझे हमको यार, हम बहुत इनके खिलाड़ी है, तुम्हें बता दे। इसलिए पकड़ रखा है, कोई किसी के औकात नहीं जो मुझे पकड़ के रख ले बिना ब्रह्म के अलावा। हर व्यक्ति हम बताते, बूढ़ा बताते हैं, लेकिन हम खिलाड़ी बहुत पक्के हैं। जो हमसे खेलना चाहेगा ना, वो विचार भी लाया, उसका सर्वनाश होगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। आने जाने से किन्हीं को लाभ होता है, फायदे होते हैं, परेशानियां दूर होती हैं, कष्ट दूर होते हैं। नारायण साकार हरि परमात्मा के प्रति उसका लगाव होगा, जितने परसेंट समर्पण होगा, जितने परसेंट वचन को मानकर कर्म करेगा, सेवा करेगा, तो लाभ हो ही जाता है, फायदा हो ही जाता है, परेशानियां दूर होने लगती है। जीवन में अमूल चूक परिवर्तन होने लगते हैं। कैसे? जैसा शब्द करोगे। क्यों? अपने बच्चों के हाथ में आप किताब थमा दें, कॉपी पकड़ाए, पेंशन दें, बस्ता दें, कॉलेज जाने की राह दिखाएं, विद्या अध्ययन शिक्षा प्राप्त करने के महत्व को समझाएं। आपके बच्चों को शिक्षा के महत्व का पता चला, फिर वो विद्या अध्ययन करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर वो ग्रेजुएशन करेंगे, नौकरियां भी मिल जाएंगी। जब तक बच्चों को आपने शिक्षा के महत्व को नहीं समझाया, तब तक बच्चे कितनी पुस्तकें दो, कितनी ही किताबें दो, कॉपी दो, स्याही दो, कलम दो, कन्वेंस आने जाने के साधन दो, खर्च करने को धन दो, जब तक उनके मन में शिक्षा का महत्व नहीं है, तब तक वो भली भांति विद्या अध्ययन नहीं कर सकते। आप लोग सत्य के साथ में आए हो, महत्व को समझो, महत्व को समझेंगे, एक दिन वो आएगा, बिना सत्य के साथ के आप रह नहीं पाएंगे, आप रह नहीं सकते। सत्य की खुराक मिलेगी, मृत्युंजय मिलेगा। इसी प्रकार कोई किसी के हाथ में असलहा, बंदूक है, रिवॉल्वर है, राइफल है, भाला है, तमाम प्रकार के शस्त्र है, उनके हाथ में ये थमा दोगे, उन लोगों ने इस शस्त्रों का दुरुपयोग किया तो अपराधी बन जाएंगे, चोर डकैत बदमाश बन जाएंगे। असला तो है, शस्त्र तो है, लेकिन महत्व का पता है। ऐसे लोग कभी भी शस्त्रों का दुरुपयोग नहीं करते, खुद की हिफाजत के लिए होता है
औरों की हिफाजत के लिए होता है, दुरुपयोग नहीं करते। सत्य का साथ आपके आत्म आनंद के लिए है, आत्म कल्याण के लिए है। जरूरत है तो भगवान मत बनो, गुरु भगवान मत बनो, वर्गवादी मत बनो, हरि के नाम से पैसा मत लो, सत्य के साथ की तरफ इशारा कर दो। अगर वो महत्व को समझ गया तो एक नहीं अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकता है। तभी समझने का प्रयास करना चाहिए। खुद की दुकान चलाओगे, मान सम्मान में फंसोगे, रुपया पैसा लोगे, फल फ्रूट लोगे आने वालों से, चढ़ावा चढ़ाएंगे तो गए कैसे गए ये भी समझिए। ये से समझिए। चलो एक किस्सा है द्वापर के लेख का इतिहास बताता है। श्री कृष्ण जी का नाम आता है जब वह ऐसे क्या ऐसे नाश होता है, सर्वनाश होता है। श्री कृष्ण जी का नाम आता है, वैदिक काल का इतिहास कहता है। सुदामा जी का नाम आता है। ये महापुरुष संदीपन गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन करने गए, विद्या अध्ययन कर रहे हैं। तनिक और समझो, मिशन संस्था पंथ जाओ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाओ, गिरजाघर जाओ, वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ, विश्वनाथ काशी जहां जाओ आ जाओ, आपकी मर्जी। वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों के, इतिहासों का अध्ययन करो। अगर किसी शास्त्र में, वेद में, पुराण में ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला लिखा है, धन बटोरना लिखा है, भेदभाव लिखा है तो जरूर करो। नहीं लिखा है तो समझ सकते हो संसार का, ब्रह्मांड का, बहुत ऊंची बात है समझो, ब्रह्मांड का कोई चमगादड़ सत्य का साथ नहीं कर सकता। ब्रह्मांड की बात है, कोई चमगादड़ सत्य का साथ नहीं कर सकता। संदीपन गुरु की बात होती है, इतिहास की कहानी है, आपने भी पढ़ी होगी, सुनी होगी, हमने भी सुनी है। किस्सा कहानियों पर हम कभी यकीन नहीं करते, कभी हम भरोसा नहीं करते। आपको जरूरत है इसलिए कहना पड़ रहा है। आप लोगों की रुचि किस्सा कहानियों में होती है, आपकी रुचि अतीत में कितने प्रधानमंत्री हुए, शरीर से मृत्यु हो गई, कहां चले गए कुछ पता नहीं। उन प्रधानमंत्रियों को चिल्ला करो, आपकी मर्जी है, अपनी समझ है। अगर हमें कोई सरकार से काम लेना करना कराना है तो वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री आपके माननीय सम्माननीय मोदी जी को पुकारना ही पड़ेगा और काम सामने होगा। बाकी प्रधानमंत्रियों के बारे में आप जानते हैं। कोई दिवस रहा होगा गुरु संदीपन की धर्मपत्नी ने रहस्य, इसलिए कहना पड़ रहा किस्सा, श्री कृष्ण सुदामा को बुलाया। लेख की बात है, कोई प्रश्न करेगा हम उत्तर नहीं देंगे।
कह देंगे द्वापर का देख पड़ो जाके, फालतू बातें पसंद नहीं है। अब क्या होता है, संदीपन की धर्मपत्नी ने श्री कृष्ण सुदामा को बुलाया, कहा जंगल में जाओ, भोजन बनाने को सूखा ईंधन नहीं है, ईंधन लेके आओ, लकड़ी लेके आओ। इतिहास कहता है श्री कृष्ण चले, बाद में सुदामा भी लकड़ी के लिए, तो संदीपन गुरु जी की धर्मपत्नी ने सुदामा को बुलाया, एक कपड़े में चने भरे हुए चने बांध दिए पोटली में, लेख की बात है, और कहा भूख लगे तो दोनों बांट के खा लेना। क्या कहा? बांट कर खा लेना। श्री कृष्ण सुदामा जंगल जाते हैं, वृक्षों से सूखा ईंधन चुनते हैं, तोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं। तब तक बरसात होने लगी। लेख कहता है सुदामा वृक्ष की डाली पे बैठे हुए चने चाव रहे हैं, हवा चल रही है, बरसात। श्री कृष्ण आते हैं कि सुदामा गुरु माँ ने कुछ खाने को दिया है कि नहीं, तो कि तेरे दांत कैसे टक 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 बोल रहे हैं कि तुझे दिख नहीं रहा, बरसात हो रही है, हवा चल रही है, सर्दी की वजह से दांत बच रहे हैं। चावड़ा था चने, उधर गुरु जी की धर्मपत्नी ने कह दिया कि भूख लगे दोनों बांट के खा लेना। अब यहां समझो जब यहां तक आए हो तो श्री कृष्ण ने मन ही मन सुदामा को श्राप दे दिया। मन ही मन क्या श्री कृष्ण के हिस्से का भी मार खा गया और झूठ बोल के श्राप दे दिया। ऐसा वैदिक काल का इतिहास कहता है। आते हैं कुछ समय आश्रम में रहे, उसके बाद शिक्षा प्राप्त कर दोनों अपने अपने गंतव्य स्थान को चले जाते हैं। जब चले जाते हैं समय व्यतीत होता गया। लेख कहता है सुदामा जी भीख मांगने जाते हैं, भिक्षा लेने जाते हैं, गलियों में मोहल्लों में चिल्लाते हैं, माते भिक्षाओं देते, दरवाजा नहीं खोलते, खुला हुआ दरवाजा बंद कर लेते हैं। सुदामा जी को कोई भीख देने को तैयार नहीं। ऐसा लेख कहता है। ऐसे ही समय व्यतीत होता गया। न खुद को खाने के लिए कुछ है, न ही बच्चों के लिए खाने के लिए है। लेख कहता है कई दिवस व्यतीत हो गए, खुद भी भूखे, सुदामा जी बच्चे भी भूखे। तो कहीं रुक्मिणी जी ने कहा होगा श्री कृष्ण जी से, मधुसूदन ये सुदामा आपका भक्त है, हर पल हर क्षण आपका नाम लेता है, आपके नाम के बगैर रह ही नहीं सकता, खुद भी भूखा है।